आज हम आपको एक ब्रेन टेस्ट करके दिखाएंगे जिससे पता चल सकता है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। तो ये एक ब्रेन टेस्ट है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। एक लाइट तक का असर ब्रेन को होता है और एक लाइट तक की रिकॉर्डिंग हमारा ब्रेन करता है। तो आज हम इसी टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है एक मास्टर ऑर्गन है और वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारे ब्रेन में चल रहा होता है उससे पूरी हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल होती है। तो इस टेस्ट के जरिए हम आपको आज बताएंगे कि हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी चलती है और कैसे वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो आइए, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन। नमस्कार, डॉक्टर रॉबिन, न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से। और आज हम ईईजी टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ब्रेन की पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके इस मशीन के जरिए, ये ब्रेन पे हमने बहुत सारी कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, यहाँ पे ये हमने पूरे इलेक्ट्रोड्स ब्रेन पे लगाए हैं, जो हमारे ब्रेन में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, हमारी नर्व्स के अंदर ब्रेन में क्या चल रहा है, उनको इन इलेक्ट्रोड्स वायर्स के जरिए इस बॉक्स के अंदर वो सारा फीड करता है। और इसके अंदर से ये सारी चीज लैपटॉप में जाती है और लैपटॉप में रिकॉर्ड होता है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी चल रही है। ये सारी एक्टिविटी हमारे ब्रेन में शो हो रही है। तो इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक लाइट की स्टिमुलेशन भी हमारे ब्रेन पे असर डालती है। ये देखिए, ये हम ब्रेन पे लाइट डालेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वेव फॉर्म है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, वो इस लाइट के से भी बदलने से हमें यहाँ पे वेव्स फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती हैं। ये देखिए, ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट इनके आने से, ये देखो, ये जो वेव फॉर्म्स हैं ये बढ़ गई, यहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स आ गई। ये जो बड़ी बड़ी वेव्स आ गई हैं इस खाली लाइट के कारण। तो एक लाइट एनर्जी जो है वो भी हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है? तो क्या है कि जो भी हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा होता है, जो भी बात हमारे ब्रेन में चल रही होती है, वो बात ना हमारी पूरी बॉडी पे असर डालती है। कई बारी हम देखते हैं कि ना इंसान को माइग्रेन का दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है, पेट कई बारी खराब रहता है, छाती की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स का कारण कई बारी पेट, छाती या सर्वाइकल का दर्द ना होके, ये जो माइग्रेन का दर्द ना होके, ये नर्व्स के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की चेंजेस करके होता है। हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो नर्व्स हैं, जो ये ब्रेन के अंदर सारी नर्व्स होती हैं, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। और आज यही नर्व्स पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करती हैं और इन नर्व्स में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम मशीन के जरिए आपको करके दिखाएंगे। अगर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप स्माइल करके दिखाओ, ठीक है, हम बताते हैं कि एक स्माइल करने से भी कैसे वेव फॉर्म चेंज होते हैं। तो पेशेंट नहीं है, ये खाली हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहे हैं। एक बार सागर जी स्माइल करके दिखाइए। देखो, ये स्माइल कर रहे हैं तो वेव फॉर्म जो है ना स्लो हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो वेव धीरे 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 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारा माइंड रिलैक्स है, हम योगा कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो वेव्स है ना वो स्लो हो जाती हैं। मतलब हमारे ब्रेन की तरंगे जो है ना वो धीमी हो जाती हैं, वो शांत हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो नसें हैं ना ब्रेन की, वो रिलैक्स हो जाती हैं एक स्माइल करने से भी। और अगर हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो सोचो उससे कितना असर पड़ सकता है। तो जब ये हमारी नर्व्स की तरंगे, जब ये हमारी ब्रेन की तरंगे रिलैक्स होती हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत एक अच्छा असर पड़ता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। वहीं अगर हम कभी गुस्सा करते हैं, तो सागर जी एक बार थोड़ा गुस्सा करके दिखा दीजिए। आप स्माइल कर रहे हैं तो यहाँ स्लो आ रहा है, गुस्सा करके दिखाइए और हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को कि कैसे यहाँ पे तरंगे जो हैं वो तेज हो जाती है। हाँ देखो, इन्होंने गुस्सा करा तो यहाँ पे जो तरंगे हैं वो बड़ी बड़ी हो गई। एक बार दोबारा गुस्सा करिए, देखो, फिर देखो ये तरंगे जो हैं वो तेज हो गई। दोबारा गुस्सा करो, देखो, फिर यहाँ पे तरंगे जो हैं वो तेज हो जाएंगे। ये देखो, वेव्स फॉर्म जो है बढ़ गई, ऊंची ऊंची वेव्स आने लग गई हैं यहाँ पे।
ये अगर गुस्सा करते हैं तो नर्व्स के अंदर खिंचाव आता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं, जब भी हम क्रोधित होते हैं, जब भी हम टेंशन लेते हैं, तो हमारी नसों के अंदर बहुत खिंचाव आता है, जिससे हमें सर्वाइकल का दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, हमारी छाती में दर्द होता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारी शुगर बढ़ जाती है, हमारा पेट खराब रहने लगता है, पेट फूला फूला रहने लगता है, हमारा पेट में बदहजमी रहने लगती है, खाली तनाव के कारण, खाली हमारी नसों के जकड़न के कारण। यही हम देख रहे हैं। दोबारा दिखा सकते हैं हम, थोड़ा सा और तेज बोलिए। देखो ये इन्होंने तेज बोला तो देखो कितनी वेव फॉर्म बड़ी बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा ये वेव फॉर्म बड़ी हो गई हैं। इन नॉर्मल के कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ी हैं। फिर तेज बोलो एक बारी, दिखाओ सबको कि कितना तेज बोल सकते हो, और गुस्सा करने से ये वेव फॉर्म कैसे, जोर की बोलो, गुस्सा करिए। अब देखिए फिर ये वेव फॉर्म्स बड़ी बड़ी यहाँ पे हो जाती है जब भी ये गुस्सा करते हैं। तो इतना नसों में खिंचाव आता है जब भी कोई पेशेंट जो है वो गुस्सा करता है, तनाव में रहता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो इसका मतलब यही है, इस टेस्ट का उद्देश्य यही है कि ये जो टेस्ट है हमारी ब्रेन की नसों की जांच करता है। तो हमें अपने ब्रेन की नसें बहुत अच्छे से उनको रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट को दौरा पड़ने की शिकायत होती है, मिर्गी का दौरा होता है, तो तब भी ये जो है इस ईईजी में बदलाव आते हैं। एक बारी सागर अपना हाथ हिलाओ, अगर हमें दौरा पड़ेगा जोर की हाथ हिलाओ, हिलाओ, कॉन्टिन्यूस हाथ हिलाओ। देखो ये हाथ हिलाएंगे तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। इससे हम यहाँ तक ये भी बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को दौरा पड़ा है या पहले भी दौरा पड़ा है, तब भी हम इसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। तो जैसे ही इन्होंने अपना दोबारा से हाथ हिलाओ, देखो यहाँ पे सारी तरंगे चेंज हो जाएंगी। ये देखो कैसे तरंगे चेंज हो रही हैं। ये अगर हाथ हिला रहे हैं तो कैसे जो तरंगे हैं वो चेंज हो जाती हैं। नॉर्मल वेव फॉर्म से ये डिफरेंट वेव फॉर्म्स आनी शुरू हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो बदल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ब्रेन है ये मास्टर हाउस है। हमारा ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। कई बार हम बिना किसी और प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, बहुत सारी टेस्टों की फाइलें भर जाती हैं, बहुत सारे टेस्ट करवा चुके होते हैं, मगर वो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो वो मोस्टली कॉमनली वो प्रॉब्लम जो होती है हमारी नर्व्स की होती है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो रिलैक्स नहीं होता, स्ट्रेस में होता है। तो आप सबके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए और अपनी नर्व्स को रिलैक्स रखिए, एक अच्छी नींद लीजिए। और अगर थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसे कोई सिम्टम है आपको टेंशन वाले, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जाके दिखा लीजिए, ताकि